वेलकम फ्रेंड। एक बॉलर की कहानी उसके रन अप से स्टार्ट होती है, क्योंकि पहला कदम ही डिसाइड करता है कि वो बस बॉलर है या एक गेम चेंजर है। रन अप सिर्फ दौड़ नहीं होती है, ये आपका इरादा होता है, आपके कदमों का रिदम होता है। और जब तुम्हारा रन अप ठीक नहीं होता है तो ना टैलेंट कुछ कर पाता है, न पेस कुछ काम आती है। आप हर एक बॉल के लिए जोर तो लगाते हो, लेकिन आपकी लाइन, लेंथ और रिदम सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर आपके हाथ में बॉल तो होती है, लेकिन खेल के ऊपर ग्रिप नहीं होती है। तुम बॉल को हर बार टारगेट पर फेंकने की कोशिश तो करते हो, मगर बॉल आपकी सुनती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉल तब तक परफेक्ट नहीं जा सकती है जब तक आपका रनअप परफेक्ट नहीं हो। तो क्या तुम्हारा रनअप तुम्हें सूट करता है, वो तुम्हें रिदम देता है, या हर बार जब तुम बॉल डालने जाते हो तो तुम्हारे माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा होता है, यार कहीं नो बॉल न चली जाए, कहीं बॉल वाइड न चली जाए। तब देखने वालों को ऐसा लगता है कि तुम कोई बॉल फेंकने नहीं जा रहे हो, बल्कि कोई रिस्क लेने जा रहे हो। जितनी मेहनत तुम अपनी बॉलिंग एक्शन पर करते हो, असल में इससे भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान तुम्हारे रनअप पर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिटअप ही गलत होगा तो रिजल्ट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। रनअप में तुम्हारी लेंथ, हाइट, लेग और फिटनेस सब कुछ मैटर करता है। रनअप कोई कॉपी पेस्ट चीज नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी के साथ नेचुरली मैच होनी चाहिए। रनअप की शुरुआत हमेशा आराम से होनी चाहिए और एंडिंग फुल पेस के साथ। जैसे कि आपने पैट कमिंस का रनअप देखा होगा, वो स्टार्टिंग में स्लो बिल्ड करते हैं और एंड में फुल पेस के साथ आते हैं। यही वो रिदम होता है जो तुम्हें पेस और कंट्रोल देता है। अगर तुम्हारा रनअप रिपीटेबल नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा अपना स्टार्ट पॉइंट और लोड अप पॉइंट को याद रखो। जब आप रनअप की प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम मार्क लगाओ, टेप से या चौक से, या आप पॉइंट्स भी रख सकते हो, और हर बार वही डिसीजन, वही स्टेप, ताकि तुम्हारा रिदम ब्रेक डाउन न हो। क्योंकि रनअप के दौरान जब तुम्हारा रिदम टूटता है तो न सिर्फ स्पीड कम होती है, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। और जब लाइन बिगड़ती है तो लेंथ भी बिगड़ जाती है, और बैट्समैन आपकी बॉल को इज्जत देना छोड़ देता है। इसीलिए अपने रनअप को सिर्फ दौड़ मत समझो, ये तुम्हारा एक सिस्टम होता है जो तुम्हें हर बार परफेक्ट अटैक के लिए तैयार करता है। हर कदम एक पैटर्न में रिपीटेबल हो तो तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद परफेक्ट जगह पर लैंड करेगा। ना ओवर स्टेप होगा, ना कोई कंफ्यूजन, बस मुसलसल एक रिदम होगी, जैसे किसी अंधे की ताकत ने तुम्हारे कदमों की डायरेक्शन संभाल ली हो। रनअप को फील करो, लेकिन सिर्फ फील करना काफी नहीं है। अपने रनअप को परफेक्ट बनाने के लिए तुम्हें इसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, अंडर प्रेशर, अंडर फटीग, अंडर नॉइज। और इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। रनअप कोई अंदाजे की चीज नहीं है, ये काउंट होता है। चाहे तुम 12 कदम लेते हो या 22, हमेशा वही होना चाहिए। याद रखो, तुम अपने रनअप को जितना ज्यादा रिपीट करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली पैटर्न फॉलो करेगी। हर बार प्रैक्टिस सेक्शन में सिर्फ 5 बार बगैर गेंद को हाथ में लिए दौड़ो। इससे तुम्हारा जिस्म एक ही रिदम पर रहेगा और तुम्हारे माइंड के सोचों से पहले ही तुम्हारी बॉडी सही जगह पर लैंड करेगी। अक्सर बॉलर अपने पैरों को जोर से जमीन पर पूरे तरीके से मारते हैं, जिसकी वजह से उनका रिदम टूट जाता है। और कुछ बॉलर तो अपने रनअप में हील से लैंड करते हैं, जिससे उनकी बॉडी का फ्लो रुक जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग हमेशा टो से शुरू होती है और मिड फुट तक जाती है, ना हील स्ट्राइक, ना पूरा फुट एक साथ। यही वो फ्लो है जो बॉडी को बैलेंस देता है। रनअप के दौरान ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम कदम नहीं रख रहे हो, बल्कि बॉडी खुद को स्मूथ तरीके से आगे लेकर जा रही है। यही वो फीलिंग है जो रनअप को एफर्टलेसली बनाती है और बॉल में रिदम, पेस और कंट्रोल लाती है। रनअप के दौरान जितने लाइट तुम अपने कदम रखोगे, उतनी ही पावर के साथ तुम्हारे हाथ से बॉल निकलेगी। तो अगली बार जब तुम दौड़ो तो अपने कदमों को एब्जॉर्ब करो कि तुम पुश कर रहे हो या खुद को रोक रहे हो। फर्क छोटा सा होता है, लेकिन फर्क ही सारा खेल बदल सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, जब तुम अपने रनअप में दौड़ रहे होते हो
تو تمہارا ہر ایک قدم تمہیں وکٹ کے قریب لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل فیصلہ تب ہوتا ہے جب تم آخری قدم پر رکتے نہیں ہو بلکہ اپنی طاقت کو جمع کرتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں لوڈ اپ یا گیدر۔ اب یہاں پر ایک راز چھپا ہوا ہے، باڈی کی پوزیشننگ۔ اگر تمہاری باڈی اپر ٹائٹ ہے اور کاندھے جکڑے ہوئے ہیں تو انرجی فلو نہیں کرے گی، اور اگر تم جھک رہے ہو تو تمہاری پاور پھیل جائے گی اور انرجی بہت ہی کم بال تک جا پہنچے گی۔ اصل فارمولا یہ ہے، کاندھے سافٹ لیکن الائنڈ، کمر سیدھی بٹ لوز اور نظریں ٹارگٹ پر۔ تمہاری باڈی ایسی ہو جیسے کہ کوئی اسپرنگ کمپریس ہو رہا ہو، طاقت جمع ہو رہی ہو لیکن سختی سے نہیں، بیلنس میں رہ کر۔ یہی وہ پورشن ہے جو جمپ، روٹیشن اور ریلیز کو آسان بناتا ہے۔ یاد رکھو، بولنگ میں جسم ٹائٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ٹون ہوتا ہے ایک ساز کی طرح جو صحیح وقت پر صحیح آواز نکالتی ہے۔ تو اگلی بار جب رن اپ ختم ہو جائے تو اسٹاپ نہ کرو، ریڈی ہو جاؤ، لوڈ کرو اور فلو کے ساتھ گیند کو ریلیز کرو۔ ایک ڈینجرس بولر وہی ہوتا ہے جس کی تیاری اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جب سب گھبرا جاتے ہیں تب بھی وہ اپنے ردم میں آرام سے چلتا ہے۔ تو اگر تم بولنگ کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو صرف بال کو تیز مت کرو بلکہ اپنے رن اپ کو ریپیٹیبل بنانا ہوگا۔ ہر دن وہی قدم، وہی مارک اور وہی ردم۔ کسی کو نہیں پتا ہو کہ تم نیٹ میں کیا کر رہے ہو مگر تمہاری باڈی وار مشین میں بدل رہی ہو، اور پھر جب تم میدان میں آؤ گے تو تمہارے قدموں میں ردم ہوگا اور ہاتھ میں بال ہوگی جو بیٹسمین کا گیم ختم کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوگی۔ تب کوئی نہیں پوچھے گا کہ پیس کتنی ہے، سب یہی کہیں گے کہ یہ بولر تو تباہی ہے۔ دیکھو فرینڈ، تم اپنے رن اپ کو ٹھیک کرو، گیم تمہاری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ گیم چینج بال سے نہیں، گیم چینج اس کی پہلی دوڑ سے شروع ہوتی ہے۔ جب تم انٹینسٹی کے ساتھ شروع کرتے ہو اور پورے یقین کے ساتھ ختم کرتے ہو۔